लाइव 24 जो कि हमारा चुनावी विश्लेषण तोलमोल या तीसरा अध्याय है। और यह अध्याय हमारा या चलता रहेगा, क्रम हमारा आगे भी चलता रहेगा और चुनावी विश्लेषण का कार्य हमारा चैनल करता रहेगा। इसी में आज हमारा तीसरा अध्याय चुनावी विश्लेषण के तोलमोल में आज हमारे अतिथि के रूप में फणेन्द्र घोष जी आए हुए हैं। फणेन्द्र घोष जी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, हमारी जनताओं के माध्यम से। आप सीजी लाइव 24 न्यूज़ चैनल जो आज मुझे एक साक्षात्कार के लिए मौका दिए हैं, मैं उनके पूरे जनताओं को और पूरे टीम को मैं अपने तरफ से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जी, आपका मैं संक्षिप्त में आपका परिचय लोग जनताओं के बताने के लिए मैं आपका परिचय आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फणेन्द्र घोष है। मैं विगत 1983 से 2023 तक नगर पालिक निगम भिलाई में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य किया है, जिसमें गरीबों के हित में, ज़्यादातर गरीबों के हित में रहते हुए विभिन्न योजनाओं में काम किए हैं। योजनाओं में काम करते हुए हमने कई गरीबों को, हितग्राहियों को योजनाओं को क्रियान्वयन किए हैं। तो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद अभी हमारा जो है, अभी हम सोच रहे हैं कि जो हमें जो इतने सालों तक गरीबों के, जो समाज के निचले स्तर के जो मजदूर है और जो गरीब हितग्राही है, उनके हितों के लिए जो हमने एक सिस्टम में रह के काम किया है और उसके काम हम निरंतर अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमने निरंतर उनके कामों को, उनकी सेवाएं को हमने जारी रखा है। अभी भी मेरे पास सभी लगभग बहुत हितग्राहियों के पास मेरा नंबर है। मेरा कई कामों के लिए फोन करते हैं, उनको हम मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि आपने आवेदन दिया हुआ है, तो आप किस पार्टी में आवेदन दिया है उसके बारे में बताइए। मैंने अभी जैसे आपको मैं कहा कि एक मैं जनप्रतिनिधि के रूप में क्या है, लोगों की एक सेवाएं करने में और ज़्यादा आधार में जाकर मजबूत स्थिति बनती है। तो मैंने कांग्रेस पार्टी को के तरफ से वैशाली नगर विधानसभा के लिए मैंने आवेदन दिया है। जैसा कि आप इतने सालों में कभी भी किसी पार्टी में आपने रहा नहीं और यकायक आपने कांग्रेस पार्टी ही चुना, जबकि पार्टी तो बहुत सारी थी, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप कांग्रेस पार्टी ही क्यों? कांग्रेस, सही सवाल किया है। हमने कांग्रेस पार्टी क्यों चुना है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने जो काम कर रहे हैं गरीबों के हित के लिए, निचले स्तर के गरीबों के लिए, जैसे आपके आंगनवाड़ी हो गए हैं, मितानिन हो गए हैं और शहरी स्वच्छ दीदी हो गए हैं, इनके हितों के लिए जो काम कर रहे हैं, उस कामों से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसलिए हमने उनके मार्गदर्शन में हमने और अच्छा काम कर सकते हैं, इसीलिए इस उद्देश्य से हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। आप कौन से विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? वैशाली नगर विधानसभा से हमने चुना है। मेरा निवास सिटी नगर में भी है, सिटी नगर से है। वैशाली नगर विधानसभा एक ऐसे विधानसभा है जिसमें जुनवानी से लेके, जुनवानी 1 नंबर वार्ड से लेके आपके कोहका, सुपेला, आपके कैंपेड़िया, उसके बाद आपका हाउसिंग बोर्ड, ज़्यादातर सब स्लम एरिया के लोग रहते हैं। और स्लम एरिया के लोगों के लिए हमने विगत 40 साल से, जैसे साक्षरता हो गया, राशन कार्ड हो गया, अंत्योदय, ये एनुअलम हो गया, विभिन्न योजनाओं में उनके हितों के लिए हम काम किए हैं। उन जितने गरीब मजदूर लोग वर्ग हैं, वो अच्छी तरह से मुझे पहचानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमने उनके हितों के लिए काम किया है और अपने जो चुनाव के समय में वो अपने को पहचानेंगे और अपने को सपोर्ट करेंगे। इस उद्देश्य से हमने वैशाली नगर विधानसभा।
जैसा कि मैं जाना है कि आप कभी भी किसी भी पार्टी में आप नहीं हैं और अचानक आप वैशाली विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी और भी जन हैं, तो आपके साथ वो देगा कि नहीं देगा? क्या आप पर वो विश्वास करता है? या आप इसकी जानकारी मुझे दी। सही कहा आपने। मैंने जैसे आपको कहा कि हमने विभिन्न योजनाओं में काम किया है, गरीबों के हित के लिए काम किया है। इस कामों के समय हमारे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जिससे मेरा अच्छा मधुर संबंध है। मैं समझता हूँ, यदि मेरे को टिकट के रूप में मिल जाए, प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनाव लड़ने के अवसर मिले, तो ये जो कार्यकर्ता है, इनमें एक उत्साह का प्रेरणा, उत्साह का जागृत होगा और स्वाभाविक वो हमको सपोर्ट करेंगे। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का आपका साथ, जिस आपका कोई संपर्क नहीं है और यहाँ पर जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वह सपोर्ट नहीं करता है, उस विषय की जानकारी आप मुझे दीजिए। ये बिल्कुल है, सही कहा आपने। कांग्रेस के कार्यकर्ता से व्यक्तिगत परिचय सभी कार्यकर्ता, सभी वार्डों के, भिलाई नगम क्षेत्र के सभी वार्डों के, सभी पार्टियों के, लगभग सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो जनहित में कार्य करते हैं, उनके साथ मेरा आज भी मधुर संबंध है। रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी उनसे साथ चर्चा होती है, आज भी निगम में आते हैं, तो उनके लिए हम उनको सहयोग करते हैं। तो मेरे को निश्चित उम्मीद है कि वो हमको बिल्कुल समर्थन करें। क्या आपके पब्लिक के बीच में रिश्ता अच्छा संबंध है और आपको पब्लिक ही क्यों चुनेगी? यह इतना दावा आप किस तरीके से कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन आपने चूंकि पार्टी से टिकट मांगा है और पब्लिक इतने दिन तो आप सरकारी सेवानिवृत्त पे थे और अचानक रिटायर होने के बाद आप सीधा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो पब्लिक से आपको वोट क्यों देगी? वैशाली नगर की विधानसभा और भी विधानसभा थे, भिलाई विधानसभा था, तो वहां से क्यों नहीं मांगे? आप वैशाली नगर विधानसभा से क्यों मांग रहे हैं? ये मैं जान। देखिए, मैं वैशाली नगर विधानसभा, देखो भिलाई नगर विधानसभा, उसमें सिर्फ छावनी और खुर्शीपार दो ही इस्लाम एरिया है। जैसे कहा मैंने, वैशाली नगर विधानसभा हर प्रति वार्ड मतलब 70% वोटर, जहां तक मेरा विश्लेषण है, 70% वोटर जो है वो स्लम एरिया से है, और जिसके साथ मेरा आज नहीं विगत 40 सालों से अच्छा संबंध रहा है। और जैसे हमने कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई टिकट जो वही चुनाव जीत सकते हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। तो मुझे निश्चित उम्मीद है कि हमने इतनी सेवाएं दी हैं गरीब लोगों के लिए, जिस तरह से रास्ते में और कहीं अचानक मुलाकात होती है। अब मेरे को ताज्जुब होता है कि जब 15 साल पहले जिस व्यक्ति को हमने कोई भी योजना का लाभ दिया है, वो निश्चित रूप से लाभ हुआ है, तो आज भी मुलाकात होती है तो मेरे को पहचान लेते हैं कि भाई सर, आपको मैंने अपने फलाना दिन पहला हमको सहयोग किया था। तो यदि मैं उनसे अभी चुनाव टिकट मिलता है, तो मुझे, क्योंकि हम समझते हैं आज भी वो हमारी सेवाएं को याद रखते हैं, उनके दिलों में हमारी जगह है, तो निश्चित रूप से हमको वो सपोर्ट करें। भाई आपने तो जनता के बीच में चलो काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने ज्वाइंट सदस्यता ली है? कांग्रेस पार्टी ने, हमने मुकेश अग्रवाल साहब से लगातार हम संपर्क में हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे अपने जैसे कहा है, हमने योजनाओं में सबसे बड़ी योजना जो अभी विगत 8 सालों से मैं कर रहा था, विगत जो लास्ट मेरा 8 सालों से जो योजनाओं में काम कर रहा था, वो है NULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस योजनाओं में हम काम कर रहे थे। तो इस योजनाओं में आपके 35,000 महिलाएं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो पार्टी बीजेपी का कार्यक्रम है, अंत्योदय का, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो आप
कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी का गुण गा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। नहीं, ये योजना का नाम मैं बता रहा हूँ, योजना जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उस महिलाओं के हितों के लिए हमने काम किया है। जब उनके संगठन मजबूत करने के लिए, उनके स्वरोजगार से जुड़ने के लिए हमने काम किया है। और उस महिलाएं जो चाहते हैं कि आज मैं उनके साथ जुड़े रहूं, तो उसके लिए हमने उनको संगठित करने के लिए मुकेश जो जिला अध्यक्ष हैं हमने मुकेश अग्रवाल, मुकेश चंद्रकर जी, उनसे लगातार संपर्क में है। उसके बैठकें ली जाती है, उनको और भी प्रेरित करते हैं, उनको हर तरह की सुविधा देने की प्रोत्साहन देते रहते हैं। जैसा कि आपने बोला कि आप लोग में टिकट की प्रक्रिया होती कैसे है? आप जो आवेदन जमा करते हैं, वो किस-किस स्तर पे किन-किन लोगों को अपना आवेदन देते हैं, इसके बारे में? नहीं, मैंने जैसे अभी कांग्रेस के जो जब ने एक पेपरों में आमंत्रण दिया है कि इतना तारीख तक आखिरी है, आप जिला अध्यक्ष के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक अच्छा अवसर है, क्यों नहीं मैं इस अवसर को चुनूं और सेवाओं के एक आगे बढ़ते रहो, सेवा करते रहें। तो हमने उनके घर जाके उनको आवेदन दिया। वहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, तो जाके अंतिम तिथि के 2-3 दिन पहले हमने जाके आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने कहा भाई ये जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया के बाद आपका सर्वे होगा, आपकी स्थिति को जो हाई कमान चयन करेंगे, वो जैसे निर्धारित होगा उसे हम स्वागत है। जैसा कि मुझे पता चला है, कांग्रेस पार्टी में कम से कम नहीं तो 80 फॉर्म जमा हुई है, जिसमें से आपका एक नाम घोषित होए, इसके इस बात के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि एक नाम ये कैसे उजागर हो सकता देखिए, मैंने जैसे हमने जब आवेदन दिया, तब हमने ये सोचा कि ये वैशाली नगर विधानसभा जो है, लगातार 2 बार कांग्रेस हार रही है। यहाँ पे स्लम एरिया जो है, जितने अपने 70% वोटर है, स्लम एरिया के वोटर्स में स्लम एरिया के जो मजदूर है, हितग्राही है, उनको हम दिलों में बसते हैं। वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो है सर जो है हमारे हित के लिए जो इतने दिन तक काम किए हैं, निश्चित रूप से जीतने के बाद भी काम किए हैं। क्योंकि बाकी प्रत्याशी भी दिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता जितना जनाधार मेरे पास है, उनका 50% भी जनाधार उनके पास होगा, मैं नहीं समझता। क्योंकि मेरे को 40 साल हो गए इस क्षेत्र में काम तो करती है और लोगों के हित में काम करती है। जनाधार 80 जो आप कह रहे हैं जितने आवेदन दिए, सबसे ज्यादा जनाधार मेरे पास है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे जो पार्टी के संगठन है, वो निश्चित रूप से मुझे चयन करेंगे और हमको सेवाएं देने की मौका देंगे। बहुत-बहुत बधाई हो कि विधानसभा में आपको टिकट मिल जाए, लेकिन किसी कारणवश से टिकट नहीं मिलता है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? क्या कांग्रेस के साथ आप चलते रहेंगे? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ज़रूर एक नौकरी में था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा कार्य किया। एक नौकरी के पेशे के रूप में हमने कार्य नहीं किया है। जब कोई मैंने जब भी मुख्यालय में काम किए हैं, जब भी कोई गरीब असहाय मजदूर या गरीब परिवार निगम में आते थे, हमारे कार्यालय में आते थे, वो बात करने में भी संकोच करते थे। मैं उनके पास दौड़ के जाता था, उनके बातों को समझने का कोशिश करता था, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो जब उनके काम हम समझ जाते थे, तो उस चाहे हमारे विभाग का क्यों ना हो। मेरा जो आंसर है, आप उस आंसर को नहीं दे रहे हैं। अगर पार्टी टिकट ना दी, तो क्या आप हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस के साथ रहेंगे क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मुझे प्रभावित कर रही है, प्रभावित किया है, हम रहेंगे। जैसे आपने कहा टिकट ना मिले तो हमने जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे लोगों। अच्छा, चलते-चलते मैं आपसे यह वर्ड बोलना चाहता हूँ कि सीजी लाइव 24 आपका जो न्यूज़ चैनल है, इसमें आप आम जनताओं को क्या बोलेंगे कि आम जनता
राय क्या वो करना चाहते? मैं अभी चुनाव नजदीक है। चुनाव में मैं ये आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जो वोट है, एक कीमती वोट है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आके उसको वोट ना दे। आपने अच्छे से प्रत्याशी को देखे, उनके कार्य क्षमता को जांचे